Good everyone. Today we'll be continuing our discussion with the solutions chapter. आज हम last colligative property के बारे में बात करेंगे, that is osmosis and the osmotic pressure. So we will talk about osmotic pressure, but to understand about osmotic pressure first you have to know what is osmosis. पहले आपको ये पता होना चाहिए osmosis क्या होती है. So osmosis, this word everyone has heard. Nowadays you must have heard this word osmosis, where RO machine. When you say RO, that is what? Reverse osmosis. That is a machine which purifies water and it works on reverse osmosis principle. So जब आप RO बोलते हैं, तो that RO stands for reverse osmosis. So आजकल osmosis word सबने सुन रखा है. Everyone has heard that. So let us understand first what is osmosis, and then we will go on to talk about osmotic pressure. So what is osmosis? Let us understand this with an example. Suppose there is a container. ये कंटेनर है जिसमें बीच में एक पार्टीशन है. There is a partition and this separating membrane, ये जो सेपरेशन है या पार्टीशन जिसको आप बोल सकते हैं, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है ये मैं बताऊंगा आपको. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, I tell you what is semi permeable membrane. So understand that this partition is something which is known as semi permeable membrane. Now इस साइड क्या भर रखा है हमने? इस साइड हमने सॉल्यूशन रखा है. सॉल्यूशन, इस साइड सॉल्यूशन और इस साइड हमने सॉल्वेंट रखा है. तो हम क्या बोल सकते हैं, एक कंटेनर में सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट हैं और दोनों सेपरेटेड हैं. किस चीज से? दे आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नाउ सॉल्यूशन मतलब सपोज करिए सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर. सॉल्ट यू कैन से सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर. और यहाँ सॉल्वेंट रखा है, मतलब सिर्फ पानी रख दिया है. तो सॉल्यूशन प्रेजेंट है एक तरफ, मतलब थोड़ा सा नमक डाल दिया पानी में. नमक पानी का सॉल्यूशन एक एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का. हमेशा सॉल्यूशन नमक पानी का ही नहीं रहेगा, इट कैन बी एनी सॉल्यूशन. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, यू गेट सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन. दूसरी तरफ फिर सॉल्वेंट रख दिया है. कौन सा सॉल्वेंट? क्योंकि सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पानी है, तो वही सॉल्वेंट हमने इस साइड रख दिया, दैट इज वाटर. So if you leave this for some time, अगर आप इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? After some time you will observe that the level in this side, means the level on solvent side will go down, थोड़ा नीचे चला जाएगा. अगर ये नीचे जाएगा तो इस साइड का लेवल क्या होगा? थोड़ा सा इस साइड का लेवल क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा. सो ये क्यों हुआ? कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के तरफ से सॉल्यूशन के साइड चले गए. मींस सम ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव मूव्ड फ्रॉम दिस साइड टू द सॉल्यूशन साइड. दैट इज व्हाई इट्स लेवल हैज गॉन अप. एंड दिस फेनोमेना, इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस क्या है? व्हाट इज ऑस्मोसिस? यू कैन डिफाइन ऑस्मोसिस एज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट. द मूवमेंट ऑफ व्हाट? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर concentration solution to higher concentration solution is known as osmosis. यहाँ क्या हुआ? सॉल्वेंट का मूवमेंट हुआ. किधर से? सॉल्वेंट के तरफ से. किधर के तरफ? सॉल्यूशन के तरफ. सो जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ सॉल्वेंट ही रखा
रहे, यहाँ कोई और सॉल्यूशन भी रखा जा सकता है। इसीलिए अभी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो बोलती है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, याद रखिएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन क्या है और हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन क्या है? सपोज करिए हमने यहाँ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तरफ एक से सेपरेट करके रखा था, तब ऐसा हुआ। मान लीजिए आप दोनों तरफ सॉल्यूशन ही रखते हुए, किसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ sodium chloride in water. Suppose on both the sides, if I have kept solution only, इधर भी if I would have kept solution only, solution of same solution of water plus NaCl, ठीक है। Now if इस सॉल्यूशन में जो सॉल्ट डिसॉल्व रहता, मतलब नमक जो डिसॉल्व रहता है वो कम रहता है। इफ यू वुड हैव डिसॉल्व्ड लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन दिस सॉल्यूशन एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन दिस साइड, सो क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज हायर एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉरी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज लोअर। यहाँ हमने सॉल्ट कम डिसॉल्व किया एज कंपेयर टू दिस साइड, so the concentration of solution on this side is lower as compared to the concentration of solution on this side। तो भी सेम चीज होगा क्या? सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जैसे अगर दोनों तरफ सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है वाटर में, तो दोनों ही तरफ सॉल्वेंट वाटर है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के साइड से, लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के साइड से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के साइड चले जाएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ चले जाएंगे। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन सेज। डेफिनेशन सेज दैट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम विच साइड? फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टुवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। सो इसके पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था वहां सिर्फ सॉल्वेंट लिया था, तो अगर सॉल्वेंट भी रहेगा तो भी सॉल्वेंट का ही मोशन होगा फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के साइड। अगर दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन रहेंगे तो जिस कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन कम है, जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट का मूवमेंट उधर से जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उधर के तरफ होगा। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज ऑस्मोसिस। सो ये हो गई ऑस्मोसिस की बात। अब नाउ व्हाट इज दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? SPM स्टैंड्स फॉर नाउ आई एम रबिंग दिस। तो ये समझ में आ गया आपको, कुछ देर ऐसा छोड़ देंगे। इफ यू लीव इट फॉर सम टाइम यू विल सी दैट the level of higher concentration solution will rise up and the level of lower concentration solution will go down. Why? Because some solvent molecules have moved from lower concentration solution to higher concentration solution, and this phenomenon is known as osmosis. So what is this SPM? We are talking about SPM. SPM stands for semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane is a special type of membrane. ये एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है। इसका काम क्या होता है या what is its characteristic? इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? It only allows solvent molecules or small molecules to pass through it. It only allows small molecules or you can say solvent molecules to pass through it and prevent solute molecules to pass through it. Means ये solvent के molecules को तो जाने देती है, it will allow to pass through it, but solute के molecules जो कि slightly bigger होते हैं size में, उनको रोक देती है। So semi permeable membrane is a special type of membrane which allows smaller solvent molecules to pass through it but prevent bigger solute molecules
from passing through it. ठीक है, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट बुक. कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं थिक ब्लैडर और पार्चमेंट और सेलोफेन. दीज आर सम टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एंड you need a semi-permeable membrane to conduct osmosis. Osmosis conduct करने के लिए जो medium separate करना है या medium the separating this section, the separating section which should be placed between higher concentration solution and lower concentration solution should be a semi-permeable membrane. Remember, if you will not put a semi-permeable membrane, then that process will not be osmosis. So this is about osmosis. So you will find some examples of osmosis in nature also, such as roots of plant. जो roots होती हैं plant की, they absorb water from the soil. जमीन से पानी absorb करती हैं. So that is on account of osmosis only. ये osmosis की वजह से ही possible है that roots are able to absorb water from ground. घरों में अचार बनाते हैं. When you prepare pickles in your house, you add salt or sugar to preserve it for a longer time, because this process promotes osmosis and prevents decay due to bacteria. So these are some of the examples of osmosis which you have come across or which you have seen in every day-to-day life. So I have told you about osmosis. Now the colligative property which you will be seeing is osmotic pressure. So osmotic pressure को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी था कि what is osmosis. So we will continue to talk about osmotic pressure in the next class in detail. We'll keep it till here only. Kindly go through osmotic pressure from the textbook so that you can understand clearly when I explain. So today we'll keep it till here only. We'll continue further in the next class. Thank you so much.